सीएफएल फाउंडेशन एग्जाम अब आने ही वाला है। 1 हफ्ते के बाद आप लोगों का एग्जाम है, तो प्रिपरेशन तो आप लोगों की बहुत अच्छी ही हुई हो। बट अगर प्रिपरेशन नहीं हुई है, याद चलो आज थोड़ा सा समझते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हमको एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स करके पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छी पढ़ाई हुई आप लोगों की। तो सीएमए फाउंडेशन में मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो गाइड करूंगा वो अकाउंट्स सब्जेक्ट के बारे में। अकाउंट सब्जेक्ट जिसमें 35 मार्क्स का फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी और 15 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। एक चीज और, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं, ये हो सकता है कि मिक्स हो गया, मतलब कुछ क्वेश्चंस कॉस्ट अकाउंटिंग, कुछ फाइनेंशियल, कुछ कॉस्ट ऐसे, या हो सकता है कि शुरू के 15 कॉस्ट हो, या हो सकता है कि लास्ट के 15 कॉस्ट हो। ऐसा कुछ भी हो सकता है। पिछले 4 दिन में अलग अलग हुआ है, तो ऐसा कुछ बता नहीं सकते कि क्या सही होगा, क्या ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है, तो मिक्स हो सकता है, ध्यान रखिए। चलिए तो हम समझते हैं पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। ध्यान से समझिएगा कि थोड़ा सा थ्योरी पर फोकस ज्यादा रखो। अब थ्योरी अगर आपको समझे तो क्या क्या आपकी थ्योरी, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ, है कि नहीं, ये सब आपने तो पढ़ा है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट अकाउंटिंग, फिर कैपिटल रेवेन्यू, ठीक, कंटीजेंट असेट्स एंड लायबिलिटी एटसेट्रा, अकाउंटिंग पॉलिसीज, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। ये सब थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये तो मैंने बोर्ड पे लिखा है, इन सब से मिला के 8 क्वेश्चन के आसपास आने चाहिए। 5 से 8 क्वेश्चन कम से कम आने चाहिए इन क्वेश्चन, इन सब चीजों को मिला के 10 नंबर 10 क्वेश्चन करके हो सकते हैं। तो इसीलिए इन पर फोकस बहुत अच्छे से रखिएगा। अच्छा, अगर आपकी पढ़ाई लेट शुरू हुई है या आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर आप पढ़ें, इनसे आप इनको आप ठीक से पढ़ें, जल्दी भी हो जाएंगे और एमसीक्यू इससे आएंगे कि आपसे बन नहीं जाए, ठीक है। अच्छा, इनमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ या कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ, ठीक, मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, कैपिटल लायबिलिटी सही किस कंसेप्ट के कारण आती है, ऐसे क्वेश्चंस इसमें से ज्यादा आते हैं। तो इसीलिए ऐसे चैप्टर्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी किताबें अगर आप ध्यान से समझें तो चीजें ऐसी हैं कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आ। मैं उससे एक उदाहरण दिखाऊं, एक पेपर मेरे पास रखा हुआ है। ये पेपर है कब का, दिसंबर 2024 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन आया नहीं, क्या आया है, तो ये क्वेश्चन आया है इसमें कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1,50,000, रेसिडुअल वैल्यू 10,000, डिप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर एट द रेट 10% पर एनम अंडर WDT मेथड। तो इसका मतलब आप तो 11th में जैसे मशीन अकाउंट बनाते थे वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि डिप्रिसिएशन कैसे लगता है और इसमें निकाल दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन निकालना है क्या, आपको कॉस्ट की हुई है 1,50,000, ये पहले साल का डिप्रिसिएशन कितना हो, 15,000 माइनस की कितना बचा, 1,35,000। फिर अभी साल पे डिप्रिसिएशन 13,500 माइनस की कितना बचा, 500 कॉन्पेंसेट 4 या 1 1,500 इसका 10% निकालती, 10% कितना आएगा 1,1,150। कितना जी गलत नहीं, 1,35,000, 13,500, 500 माइनस पाओ ये और आएगा 1,500, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको सिंपल कैलिब्रेट करना है, बड़े क्वेश्चंस पे मत जाइए। जैसे आपको कंसाइनमेंट है तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का प्रयास मत करिए, उसके संभावना कम। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या पढ़े, कमीशन कितनी है, वो थ्योरी जो पढ़ते हैं अपन लोग, डेल कमीशन क्या होती है, ओवरराइडिंग कमीशन क्या होती है, ये पढ़े। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं, ये पढ़, ठीक। पूरा बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके फाइनल अकाउंट, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं। आप पढ़िए बैड डेट का एडजस्टमेंट कैसे होता है, आप पढ़िए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीजें जाती है, आप पढ़िए P&L में कौन सी चीजें जाती है, बस यही पढ़िए। नेचर पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या होता है, P&L अकाउंट का नेचर क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आइए। एलपीओ,
एनक्यू में पूरा रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं पूरा बनाने करते तो क्या आ सकता है, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाए तो एडजस्टमेंट कर दे बस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा, जो रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं आप वो कीजिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। डिप्रिसिएशन कितना आएगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है। बीआरएस में आप बड़े क्वेश्चंस तब बनाइए कि इसमें फाइनल बैलेंसेस का पासबुक क्या या नहीं, सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आए तो ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे। आप मान कीजिए नहीं भी 10 से 15 तो प्योर थ्योरी होंगी, बचे हुए 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, उनमें भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पर आप पिट कीजिए। आपको तुरंत कैलकुलेटर चलाने की प्रैक्टिस कीजिए, तुरंत कैसे कैलकुलेट होता है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे एमपीपी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको चाहिए किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, आपको व्हाट्सएप आप लिंक में क्लिक कीजिएगा, आपको ऐसे बहुत सारे पीडीएफ है मेरे पास जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चाहिए चैप्टर वाइज तो वो मिल जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ मिक्स एमटीपी जैसा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा इसी ही प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है 9993626669। आप बिल्कुल कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप कहीं के भी स्टूडेंट्स हो, आपने कहीं पर भी पढ़ाई की हो, कोचिंग की हो न की हो, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डाउट है आप बिल्कुल पूछिए, आपका डाउट क्लियर किया जाए, ठीक है। तो थ्योरी बेस्ड पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो शॉर्ट तुरंत आंसर आने वाली चीजें उन पर फोकस कीजिए, बड़े क्वेश्चंस पर आप बहुत समय मत वेस्ट कीजिए। दूसरा, अगर आपने लेट पढ़ाई की है और आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है तो ध्यान रखिए अब छोटे छोटे चैप्टर्स कीजिए। मैंने जो थ्योरी बताई की वो, इसके अलावा फाइनल अकाउंट, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जो इजीली बने। सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, इन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़िए, ये सब क्वेश्चन से अच्छा खासा नंबर पा जाएगा। लास्ट मूवमेंट की अगर आपको नहीं आता है, अब कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, अब लास्ट मूवमेंट पढ़ने का प्रयास मत कीजिए, उसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ लीजिए। लास्ट मूवमेंट में आप इन सब चीजों पर जाइए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी पढ़ लीजिए, लॉ में भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी पढ़ लीजिए, आप अच्छे समझ जाइए। फिर क्या होगा क्या क्लियर होगा ये पढ़ लीजिए। पूरी जर्नल की इन द सब ड्रॉयर पूरी जर्नल की पढ़नी। अब लास्ट मूवमेंट में जरूरत की आपने अलग पढ़ाई की है तो गुड, बहुत अच्छी बात, लेकिन लास्ट मूवमेंट में कौन सब कर जाने की जरूरत नहीं है। जॉइंट वेंचर अलग से, कंसाइनमेंट अलग से, या एनपीओ के बड़े क्वेश्चंस मत पढ़िए। अब आप एनपीओ का एडजस्टमेंट सीख लीजिए कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐसी चीजें सीख लीजिए। कंसाइनमेंट में कमीशन निकालना सीख लीजिए, ठीक है, सेल्स प्राइस दिखाना सीख लीजिए, यही सब, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपको भी प्रकार का डाउट होता है, आपको ये रिसोर्सेज चाहिए तो बायोवेल में क्लिक कीजिए, लिंक है इसमें क्लिक कीजिए, या आप कमेंट या वो रिसोर्सेज आपके पास पहुंच जाएगी।